Hello students, as we know that cell is the basic unit of structure and function of living organism, and the study of cell required the development and improvement of microscope because cell is microscopic. So, in this lecture, we will study about the invention of microscope. The invention of microscope. The first microscope was constructed by Dutch scientist Antony van Leeuwenhoek in the year of 1632 to 1723. All his microscopes consisted of a single biconvex lenses and were called simple microscopes. Some of these microscopes had considerably magnifying power up to 200 times. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी लिविंग बीइंग्स के जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनका स्टडी हम लोग नेकेड आई से नहीं कर सकते हैं और इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, उसकी आवश्यकता पड़ती है और इसलिए जेड जैनसन एंड एच जैनसन ये दो डच ब्रदर्स थे जो 1590 में मतलब 1590 में एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाए और धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट हुआ और एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने एक सिंपल माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था। लीeuwenhoek ने बाइकॉन्वेक्स लेंस लगाकर जो उस लेंस से जो हम लोग जो चीज़ देख सकते थे तो उसको उन्होंने 200 तक मैंने उसका मल्टीप्लाइंग टू 200 मतलब इतना ज़्यादा उसमें मैग्नीफाइंग उसको किया था। उसके बाद रॉबर्ट हुक जिन्होंने सेल को इंट्रोड्यूस किया है ना, रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर ऑफ 1665। तो रॉबर्ट हुक ने लीeuwenhoek ने एक बाइकॉन्वेक्स लेंस लगाया था, लेकिन रॉबर्ट हुक ने 2 बाइकॉन्वेक्स लेंस लगाकर सूक्ष्मदर्शी जो थे माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया। 1 से 200 गुना तक वो मैग्नीफाई किया गया था और जब 2 लगा दिया गया तो उसका मैग्नीफाइंग पावर कितना हो गया 2000 टू 3000 उसका बढ़ गया मैग्नीफाइंग कैपेसिटी। तो ये रॉबर्ट हुक ने किया, उसको इंक्रीज़ कर दिया मैग्नीफाइंग कैपेसिटी को। कैसे वो इंक्रीज़ हुआ? तो एक बाइकॉन्वेक्स लेंस के जगह में 2 बाइकॉन्वेक्स लेंस लगा दिया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा और इस जो जिसमें कि 2 बाइकॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है उस माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नाम दिया गया। जिसमें एक बाइकॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ था उसको सिंपल माइक्रोस्कोप कहा गया और जिसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस लगाया गया था उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा गया। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में का जो वो लाइट सोर्स का उपयोग किया जाता है, बिना लाइट का आप उसमें फोकस नहीं कर सकते, इसीलिए इसको लाइट माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। ठीक है, माने कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट माइक्रोस्कोप। दोनों सेम है। अगर मान लीजिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जगह आ गया कि लाइट माइक्रोस्कोप क्या है,
तो इसमें आपको यही बताना है कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही है जिसमें दो बाइकॉन्वेक्स लेंस रहते हैं, और चूँकि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अल्टीमेटम सोर्स जो है वो लाइट सोर्स है और उसका उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके बारे में डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।